डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, थर्ड राउंड एमबीबीएस काउंसलिंग 2025 कंप्लीट हो चुका है। चाहे वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो। अब यहां से आगे जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमसीसी का जो है शेड्यूल आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के शेड्यूल को और उसके रूल को और एमसीसी के वेबसाइट पे जो करंट इवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एमसीसी की जो वेबसाइट उस पर करंट इवेंट में क्या दे रखा है। तो देखिए करंट इवेंट में आपको जो है इस तरह की एक हेडलाइन है, एडमिटेड जॉइंट कैंडिडेट लिस्ट अप टू राउंड 3। तो ये डेटा शेयरिंग में आता है, मतलब जो थर्ड राउंड तक के जो स्टूडेंट है जिनको सीट मिल चुकी है, मतलब वो एडमिशन ले चुके हैं या फिर थर्ड राउंड में सीट मिली और वो अभी ज्वाइन किए हैं, तो इस तरह के जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट को अपलोड कर दिया है। इससे पहले जो है एक नोटिस आई थी, वीडिंग आउट नोटिस, जिसमें मतलब कि स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुकी है थर्ड राउंड तक, तो उनकी एक लिस्ट डिस्प्ले करनी है। तो वही लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। अगर आप इस पे जाएंगे वेबसाइट पर और आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पूरी जो है पीडीएफ ओपन होगी जिसमें वो स्टूडेंट की लिस्ट रहेगी, जिसमें स्टूडेंट का नेम रहेगा, ऑल इंडिया रैंक रहेगा, किस राउंड में सीट मिली है, कौन सी कैटेगरी में मिली है, ये सारी डिटेल उसमें रहेगी। तो ये जो है आपको मतलब जो डेटा है थर्ड राउंड तक की जिसको भी सीट मिल चुकी है, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया, जिन्होंने एडमिशन ले चुका है या अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट जो है इसमें रहेगी। अब इसके बाद जो एमसीसी का जो नेक्स्ट राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसका शेड्यूल आ चुका है और आज से उसका रजिस्ट्रेशन जो है आज से डेट दी गई है 4 नवंबर से। तो यहाँ पे देखिए, चलो शेड्यूल की अगर बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप जो है 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक कर सकते हैं। तो 9 नवंबर 12 नून ये आप रजिस्ट्रेशन करने की टाइम लिमिट दे रखी है। और याद रखिए हमेशा ये जो टाइम रहता है नोटिस पे मेंशन किया जाता है कि एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। अब इसके बाद जो पेमेंट है वो आप 3 PM तक कर सकते हैं 9 नवंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट से रिलेटेड जो डेट्स है, अब इसमें यहाँ पर जो है आपको इंफॉर्मेशन मतलब लगभग 5 डेज आपके पास है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चॉइस फिलिंग 5 to 6 डेज, 4 से लेके 9 तक, ठीक है। अब इसके बाद चॉइस फिलिंग है 5 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। या लॉकिंग की बात करेंगे तो लॉकिंग आप 4 PM से लेके 11:55 PM 9 नवंबर को कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो वो ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। और जो ऑप्शन फिलिंग कर सकते हैं वो 5 नवंबर से लेके 9 नवंबर 11:55 PM 9 PM तक कर सकते हैं, सॉरी 9 नवंबर तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो शुरू का पोर्शन है ये चॉइस फिलिंग करने का है और लॉक करने का जो टाइम है 9 नवंबर को 4 PM से लेके 11:55। तो ऑलरेडी इस तरह के नोटिस और शेड्यूल आपने कई बार देख चुके हैं, तो इसमें कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब 9 के बाद 10 और 11 ये 2 दिन जो है प्रोसेसिंग के लिए रखे हैं। ये जो डेटा रहेगा जो ऑप्शन फिल कर चुके हैं, और यहीं पे ये जो है ना इसी डेट में यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स भी अवेलेबल रहेगी। 4 नवंबर को सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट है वो 2 दिन के बाद जो है 12 नवंबर को जो आएगा एज पर शेड्यूल, और 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप जो है उस कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये रिजल्ट मतलब अलॉटमेंट आएगा, तो अलॉटमेंट को देखते हुए आपको जहां पे सीट मिली है आप वहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 13 से लेके 20 मतलब टोटल 8 डेज जो है आपको रिपोर्ट करने के लिए दे रखे। तो ये जो है शेड्यूल है। अब इसके बाद जो है इसके जो रूल्स है, तो कई सारे रूल्स तो कॉमन ही रहते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा है। आपको जो स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो जो है आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है लेकिन उनको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में सीट नहीं मिली है, तो वो सिंपली जो है बिना पेमेंट के वो उसी रजिस्ट्रेशन से जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मतलब रूल है वो कॉमन है सब जगह। फिर काउंसलिंग जो है कौन करेगा, जैसे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली उसकी काउंसलिंग जो है
एमसीसी ही करेगी, तो कुछ इंफॉर्मेशन कुछ रूल जो है वो कॉमन रहेंगे। अब यहाँ पे हमने जो दो रूल लिखे हैं उसको अच्छे से समझिए, ओके। कि ये जो चेंज है डिफरेंट जो थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दो इंपॉर्टेंट रूल। एक तो लिखा है कि डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंटर एंड स्टेट आफ्टर राउंड 3। मतलब सेंटर मतलब कि भी आपको जो एमसीसी जो रहेगी, ओके, या ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है, ओके, तो सेंटर से भी शेयर किया जाएगा, और ये जो है स्टेट जो काउंसलिंग कमेटी रहेगी सीटी सेल, ओके, उसको भी शेयर किया जाएगा कि राउंड 3 तक जितने स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है वो इंफॉर्मेशन स्टेट के पास भी रहेगी। ये ऑल इंडिया कोटे से जिसको मिल रही है, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू जिसको मिला, तो वो जो है ऑब्वियसली स्टेट की जो एजेंसी रहेगी सीटी सेल उसको वो शेयर करेगी, ताकि वो स्टूडेंट को जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट जो भी रहेगी वो वहां से रिमूव कर दे, ठीक है। तो उनको अलॉटमेंट नहीं आएगा, उनको अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद जो रखा है, इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड, अगर किसी स्टूडेंट को कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है, तो देखिए यहाँ पर ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, उसको कंपलसरी सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ओके, वो कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है, ओके, जो उसको अलॉटेड सीट हुई, तो उसकी जो है वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लूज कर लेगा, ओके, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला जाएगा। और जो कैंडिडेट है वो नेक्स्ट अगर फर्दर राउंड कुछ बचे रहेंगे और अगर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उन राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिंपली अगर आप स्ट्रे राउंड की सीट को एक्सेप्ट नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो सिंपली उसका ये जो है मतलब हुआ। तो ये दो रूल आपको जो है मैंने बताया है, जो शुरू में जो रूल्स आए उनसे हटके थे। तो होप आपको ये जो है शेड्यूल है या जो करंट इवेंट की बात थी, ओके, और यहाँ पे जो दो रूल थे वो हमने डिस्कस किए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।